रवि एक छोटे से गांव का युवक था। नई नौकरी लगी थी, इसलिए रहने के लिए एक पुराना हॉस्टल ले लिया। ये हॉस्टल कभी एक विद्यालय हुआ करता था, अब वीरान और सुनसान पड़ा था। रात के लगभग 11 बजे रवि अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। कमरा पूरी तरह शांत था, सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी बिस्तर के सामने रखी थी। काम करते करते रवि को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई उस कुर्सी पर बैठा हो। उसने पलटकर देखा, पर कुर्सी खाली थी। रवि हल्के से मुस्कुराया और फिर अपने काम में लग गया। तभी अचानक वो कुर्सी धीरे धीरे खिसकने लगी। लकड़ी के घर्षण की आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। रवि चौंका, फिर सोचा शायद हवा का असर होगा। कुछ ही क्षणों बाद उसका लैपटॉप अचानक बंद हो गया। स्क्रीन काली हो गई और उसमें प्रतिबिंबित हो रहा था एक जली हुई औरत का विकृत चेहरा। रवि ने घबराकर लाइट चालू करने की कोशिश की, पर कमरे की बत्तियां भी टिमटिमाने लगी। सारे कमरे में एक ठंडी हवाओं की लहर फैल गई और तभी उसके कान के बिल्कुल पास से एक डरावनी आवाज आई, मेरी कुर्सी छोड़ दो। धीरे धीरे उस कुर्सी पर कोई आकृति उभरने लगी। एक औरत जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और जिसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। वो औरत उठी और रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उस रात के बाद रवि को किसी ने नहीं देखा। लोग कहते हैं जो भी उस हॉस्टल की उस पुरानी कुर्सी को छूता है वो कभी लौट कर नहीं आता।